जो सुजाला फोटो भेजी थी वो मैंने सेकंड वाली वो कितनी पुरानी हाँ थी। वो मतलब ऐसे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, शायद जून या मई या जून की हो। और वरना पॉडकास्ट भी तभी लास्ट रिकॉर्ड किया था। लगभग लगभग, हाँ है ना? हाँ, इतना टाइम हो गया। हमको चेंज था। रीजन तो बता दो क्यों नहीं पॉडकास्ट रिकॉर्ड चेंज कर पाए हम चेंज लोग, था कहाँ था। बिजी। बिजी हम तो वहीं थे। गतिविधियों में बिजी थे अपनी जिंदगी की। बिजी तो तुम वहीं थे जिसके बारे में आज हम बात कर हर्षल रहे हैं। चावला को वर्ल्ड टूर पे जाना था। पूरी दुनिया घूम रहे थे हर्षल चावला। धीरे धीरे कभी जयपुर, कभी आगरा, कभी मुंबई, कभी कराची, कभी लाहौर, सूरत भी गए थे बीच में। सच्ची बातें बताओ, झूठी जाना बातें पड़ता मत है। बताओ। फिर तुम अपना बताओ, तुम 1 1.5 महीने के लिए ग्वालियर आए थे, हम क्यों साथ में ऐसा थे, क्यों है? फिर भी तुम्हारे ऊपर शर्म आनी चाहिए, तुम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो मैं अकेला रिकॉर्ड करने बैठता हूँ। मैंने मैं तो और मैंने दो लोग नहीं होते मेरे साथ। मैंने वैसे गाइस मैंने चालू कर दिया है। अच्छा। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? वेल यार वेल क्या वेल हेलो। कहते हैं, लॉन्ग टाइम। वेलकम बैक गाइस। डर लग रहा है मेरे को गाइस को वेलकम बैक करने में। 3 महीने बाद मेरे को लगता नहीं है वो 100 में से 90 व्यू भी आने वाले हैं। वो वो प्रैक्टिस छूट जाती है, वैसे भी लग रहा है वार्म अप चाहिए थोड़ा सा। वो ऐसा लग तीन रहा है। तीन व्यूज रहेंगे तुम तीनों के ही। हम्म। और हम तीनों की घरवाली होंगे। अविरल का, हाँ, अविरल का अरे कैमरा यार हो गया। कहाँ चल रही है? बड़ी मुश्किल से रिकॉर्ड करते बैठे। सॉरी भाई, आ गए थे। तो हम्म। अ, जोरदार तालियां हमारे वापस आने के लिए। जोरदार तालियां, जोरदार हम्म। तालियां। अरे चलो, रात के 12:30 बजे तुम्हें चैन नहीं है तुम्हारे पेट को? अरे वो थोड़ी सी क्रेविंग हो रही थी मीठा खाने की, तो प्रोटीन बार खा रहा हूँ। आई ईट हेल्दी। क्या बात है। प्रोटीन और तुम्हारे जैसे चखना अनहेल्दी बन नहीं सकता है। है क्या? हैं? प्रोटीन बहुत चखना बन सकता है क्या? हैं? क्या बात कर रहे हो, पागल हो क्या तुम? प्रोटीन बार है वो, मीठा चॉकलेट। मैं तो पूछ रहा हूँ बस। चखने से क्या याद आया, ट्राई कर सकते हो? चखने से याद आया। आज का हमारा टॉपिक है जो, वो बताओ। हमारे टॉपिक के हाँ, देवता, हमारे टॉपिक के किंग हर्षल चावला। आज के टॉपिक के देव। विरल है ना? मैं क्यों? कुछ चावला है। मैं अविरल बोल रहा था, उसमें मेरा नाम आ गया। बताओ बताओ बताओ। हमारे किंग। तो हमारे आज के बहुत बढ़िया। ये तो बहुत अच्छी। ये, या तो अगर ये ट्रिक थी, इतना स्मार्ट है नहीं हर्षल चावला, मगर अगर ये ट्रिक थी तो बहुत अच्छी ट्रिक थी। बट वरना कोइंसिडेंट था। वेरी गुड कोइंसिडेंट। ओके। हाँ, अब तुम बता सकते हो हर्षल चावला, हमारे देवता, आज के टॉपिक की किंग, किंग ऑफ ग्वालियर, ठेकास। और कुछ भी बोल लो। बताओ बताओ, तुम नहीं टॉपिक नहीं, बताओ। अब तुम टॉपिक बताओ। बड़ा बड़ा हमारे ऑकवर्ड सा लग हमारे रहा है यार, इतने टाइम बाद आज हाँ, पॉडकास्ट पे आने के बाद, और पॉडकास्ट पे आने से तुम्हें लग रहा है क्या? थोड़ी सी जो आदत बनी थी वो चली गई। मैंने एक्चुअली तुम लोगों को बताया नहीं था कि मैंने पॉडकास्ट का ये लिंक अपने चैनल का इंस्टाग्राम आईडी पे डाल दिया था। मैं वही तो बोल रहा हूँ, थोड़ा वो वार्म अप चाहिए थोड़ा सा। कब? बहुत टाइम हो गया, बहुत सारे कुछ उसके बाद से कुछ 2-3 सब्सक्राइबर्स भी न्यू आए हैं। सो हर्षल, तुम्हारा नेट अटक और रहा है, अभी भी फिक्स डला करो। हुआ है? हाँ, तो उसके बाद 2-3 सब्सक्राइबर्स भी न्यू आए हैं, और मैं एक वो भी यूज करता हूँ, क्या कहते हैं,
मैं एक डेटिंग ऐप भी यूज करता हूँ, उसमें एक दो लोगों से मेरा वो भी एक्सचेंज हुआ था इंस्टाग्राम, तो उन्होंने भी ऑब्वियसली खोल के देखा ही होगा। हम्म, कौन एक दो लोग? है कोई? मैंने देखा है एक दो लोग। है कोई? तो टॉपिक हम नहीं सकते ना, हम तो जानते ही नहीं है, तुम भी नहीं जानते हो फिर। टॉपिक बताओ अर्जुल साहब। टॉपिक बता दो यार, तुम्हें 10 मिनट निकाल दिया ऐसे ही। मुझे तो टॉपिक बोलने के बाद तो मेरा नेट स्लो हो जाता है। तो गाइस, आज का टॉपिक है दारू। इसके किंग अविरल जैन, बिल्कुल भी नहीं है। कैपिटल हर्षल तुम अपना नेट फिक्स करो इससे है, पहले। जो कि हमें दारू से हर्षल अपना नेट फिक्स करो इससे पहले कि ये पूरा पॉडकास्ट पिछले पॉडकास्ट की तरह रूइन हो जाए। तब तक तुम नेट फिक्स कर रहे हो, मैं पिछले पॉडकास्ट की कहानी बता देता हूँ अपने ऑडियंस को, जिसमें मेरे को 1 मिनट लगेगा। सो गाइज, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि हमने एक हफ्ते पहले इसी टॉपिक पे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करा था, पूरे 1.5 घंटे का। और फिर जब उसको देखा, प्लेबैक करा, तो फिर पता चला कि उसमें मेरी ऑडियो नहीं आई है। सो हमारा बहुत अच्छी तरीके से कट गया था। और मैं भी थोड़ा, मेरे कैमरा भी आपको अजीब लग रहा होगा क्योंकि मेरा न्यू लैपटॉप वगैरह है, उस वजह से इश्यूज आ रहे थे। हो गया हर्षल तुम्हारा? घटिया का कैमरा लग रहा है, एमएमएस वाला वो। उसको कुछ नहीं कर सकता मैं। हर्षल, घटिया तो कैमरा एमएमएस तबीयत खराब है। वीडियो होते हैं। तो आज का टॉपिक है अल्कोहल ड्रिंक्स, दारू, दारू दारूबाजी एंड ऑल। हम्म, सो हमें कुछ मिल नहीं रहा था टॉपिक, तो ये हर्षल चावला ने ही सजेस्ट करा, एज एज यूजुअली। तो तो अल्कोहल, सो बताइए। मुझे गाइस खामखा में बदनाम किया जा रहा है, खामखा में बदनाम किया जा रहा है। किंग तो वो बैठे सब हैं जो ये देखने वाले हैं उन्हें भी पता है। हाँ, वो तो देखो हाँ, सबको उन्हें भी पता है। पता है ये वो तो देखने वालों को ही पता है। देखने वालों को भी पता है कौन है किंग। हम्म। सो आप लोग का क्या सोचना है तो क्या ठीक अबाउट है मतलब। ड्रिंक्स? हाँ वही मतलब, क्या क्या सोचते हो? पहले तो इससे स्टार्ट करो कि ड्रिंक लेना, और अगर आप नहीं लेते हो तो दूसरे के लेने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, या उस कल्चर में क्या है, मतलब कैसे देखते हो उसको? आप प्रमोट करोगे या कैसे? प्रमोट अगेंस्ट नहीं, हो? बट अगेंस्ट भी नहीं। पहले तो देखो, ओके है तो। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ड्रिंक्स, अल्कोहल, हार्ड ड्रिंक्स लेता कौन है? और सभी लेते हैं, ठीक है, इधर छुपाना सबको पता है, सब लेते हैं। तो अब ये क्वेश्चन है जो हर्षुल ने पूछा, कि आपका उसके बारे में क्या सोचना है, दूसरे जो लेते हैं। तो मैं तो चिल हूँ, लेनी चाहिए अगर आपको लेके मजा आता है, एक एंजॉयमेंट। मैं पर्सनली इसलिए नहीं लेता हूँ कि मुझे हाई होना है, मैं पर्सनली इसलिए लेता हूँ कि मेरे को दोस्तों के साथ बैठना है, थोड़ा सा गपशप करेंगे, थोड़ा एंजॉय हो जाता है मिल करके। और अगर दोस्त मिलते हैं तो वो चीज अब होनी, ऐसा लगता है कि मैंडेटरी है, मतलब वो चीज तो होगी ही, ऑब्वियस ही होगी वो चीज। बाकी ऐसा नहीं है कि मुझे चाहिए ही चाहिए, ये अभी नहीं आया मेरे साथ, टचवुड, तो ना आए। आई एम कैजुअल ड्रिंकर, ओकेजनल ड्रिंकर है मुझसे। हाँ अंकल तो हाँ। आंटी देखा आपने, दोस्तों के साथ मजे होने के लिए होता ही है, अब तो मिलते हैं जब। बाहर वाली टीवी पे चल रहा है ना अंकल? तो हाँ जी 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 जी। आंटी, आंटी आप अंदर देखना कमरे में, बाहर मत देखना, शर्म आ जाए। और इस बार मैं सच में पॉडकास्ट दिखाऊंगा, और तुम देखना, तुम्हारी किसी बैंड बजेगी, ये लिंक सीधे तुम्हारे पापा को जाएगा, और ऐसे मजा आ जाएगा। अरे भाई साहब, ये बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल? अरे भाई साहब, ये वीडियो आई थी आपकी बेटी की। चेंबर ऑफ कॉमर्स ग्वालियर में डाल देंगे पापा तो। ठीक है भाई, हाँ। फिर अपना पॉडकास्ट अच्छा वायरल होगा। हाँ, तो व्यूज बस व्यूज मतलब आ मैं जाएंगे।
हाँ तो तुम्हारा क्या टेक है, तुम क्या सोच, मुझे इसको टॉपिक का किंग मत बनाओ, तुम दोनों इक्वल हो और इक्वली बताओ, तुम लोग शर्माओ मत, अब बस बहुत हो गई। यानी मतलब ले लेते हैं सबके साथ, और पार्टीज में ही पीते हैं जनरली ऐसे। और अपन मिलते हैं, मैं आता हूँ जब भी दिल्ली से, यहाँ तो कोई एक साथ अगर झूठ टाइम बोलेगा बैठ तो उसके जाते हैं। कानों के यहाँ पे ना हेडफोन लगाएंगे, यहाँ पे कोई झूठ बोलेगा क्या? ऐसा है। इसमें झूठ क्या बोला मैं? ये देख। इसमें झूठ क्या बोला मैंने? हाँ हाँ, तो जनरली पार्टीज में ही पीता हूँ मैं भी, तुम्हारी तरह। सब हाँ बैठते हैं तो एक गेट टुगेदर होता है तभी पीते हैं, और ऐसे जनरली रोज का तो पीना नहीं हो पाता पॉसिबल भी। पॉसिबल ही नहीं है, सही बात है। मुझे और भी कल्चर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, प्रमोट या वो तो नहीं। हम्म, मुझे भी एक्चुअली हाँ बुरानी। बोलूं मैं, तुम या तो 1 सेकंड का ब्रेक लिया करो, 5 सेकंड के ट्यूबलाइट की तरह तो बोलता है ये। मेरे को लगता है खत्म, फिर चालू हो जाता है 2 सेकंड बाद, मैं 5 सेकंड बाद। बीमार मैं बीमार हूँ। सो मेरा भी यही टेक है कि मेरे को अकेले पीना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब हर्षल पूछ रहा था कि दूसरे जो पीते हैं आपका उनके ऊपर क्या व्यूज है, जो तो जो लोग ऐसे ही पीते हैं, बस अकेले बैठे हैं कमरे में घर में पी रहे हैं, वो मेरे को समझ नहीं आता क्यों पीते हैं। ऑब्वियसली ड्रंक ड्रंक होने के लिए पीते होंगे, जो उनको हाई मिलता होगा, सुरूर मिलता होगा। मगर मेरे को भी वही पसंद है कि जैसे फ्रेंड्स के साथ हूँ, तुम लोगों के साथ, तो उसके बाद जो एंजॉय करते हैं थोड़ा ड्रिंक होने के बाद, तो वो मेरे को बस पसंद है। मेरे को ऐसे नहीं पसंद कि मैं थका रहा आया हूँ, थकावट हटाने के लिए, स्ट्रेस हटाने के लिए पी रहा हूँ जबरदस्ती। तो वो मेरे को समझ भी नहीं आता एक्चुअली, या फिर मैंने एक्सपीरियंस नहीं करा इसलिए। तो वही तुम लोगों के साथ जब फ्रेंड्स के साथ बैठा हूँ तो अभी मेरे को अच्छा लगता है पीना, एंड आई थिंक तभी करना चाहिए सबको भी। वो रोज का जो लगते हैं ना 2-2 पैग, हाँ ओकेजनली हर्षल करो साहब तो ने। इट्स फाइन, ओकेजनली तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैबिट तो देखो, हैबिट तो नहीं होनी चाहिए इन चीजों की। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप ओकेजनली मिल भी रहे हो और फिर आप बोल रहे हो कि नहीं ये तो नहीं करना चाहिए, ऐसा वैसा। गिल्ट नहीं होना चाहिए इन चीजों का। ले रहे हो तो ले रहे हो, ठीक है। नहीं करूंगा गिल्ट अगली बार से। हाँ मूविंग ऑन, हम्म। आपकी फेवरेट ड्रिंक्स कौन सी है? ये खट्टी इतना सेड्यूस करके क्यों पूछ रहा है? स्टार्टिंग विथ हिमांकलानी। अम, मूविंग ऑन। मेरी फेवरेट फेवरेट ड्रिंक्स पे जाए तो फिर मुझे रेड वाइन बहुत पसंद है। वाइट वाइन मैंने टेस्ट नहीं करी कभी। तो रेड वाइन में को लाइक बहुत वो, हाँ, वो इकलौती ड्रिंक है जो मैं अकेले भी ले सकता हूँ, हार्ड ड्रिंक। और ली भी है एक्चुअली अकेले, एज इन मतलब मैं मूवी देख रहा हूँ तो मूवी के साथ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखा जाए तो उसका एक्चुअली टेस्ट बहुत अच्छा लगता है मुझे। और उसमें इतना ड्रंक भी नहीं होते जितना आप दूसरी हार्ड ड्रिंक्स में होते हो। एंड उसको आप अपने डिनर के साथ भी ले सकते हो। डिसेंट डिसेंट हाई रहता है, और उसको आप अपने डिनर के साथ भी ले सकते हो। तो वो मेरे को पता नहीं, वो बहुत अच्छी लगती है वाइन, रेड वाइन, बाकी कंपेयर टू ऑल दी और ड्रिंक्स। एक फॉलो अप कि तुम अगर दुकान से लौटे हो, तुम्हारे पास वाइन की बोतल रखी है, तो तुम खोल के डिनर के साथ एक गिलास पी सकते हो। नहीं, ओनली ऑन लाइक, अगर तू मुझे ऐसे सिनारियो बना रहा है तो मेरा सिनारियो ऐसा होगा कि ओनली ऑन वीकेंड्स, जब आई एम वेरी रिलैक्स्ड एंड आई एम वॉचिंग अ मूवी और आई एम डूइंग एनीथिंग, आई एम इफ आई एम प्लेइंग अ वीडियो गेम और आई एम जस्ट रिलैक्सिंग। तुम्हारा फ्री डे है। यस, फ्री डे। बेसिकली देखो, मेरे लिए हार्ड ड्रिंक्स इज सिर्फ एक वो, क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा बेसिस ऑफ एंजॉयमेंट। हाँ, पीस, पीस और एंजॉयमेंट। ऐसा नहीं है कि मेरे को नीड होती है, उसकी नीड नहीं होती कभी। पड़ी भी होगी, नीड भी होगी तो फिर मैं ऐसे नहीं लेता कि
ले लूं, बस एंजॉयमेंट के लिए लूंगा और कभी। और मेरे को वो भी और बस और बाकी कॉकटेल्स तो सबको पसंद आती है क्योंकि वो फ्लेवर्ड होती हैं, स्वीट होती है, टेस्टफुल होती है। तो मेरे को कॉकटेल्स भी बहुत अच्छी लगती है। तुम लोग के साथ ही पिए जो भी पिए, लॉन्ग आइलैंड टी वगैरह एंड ऑल। तो ये सब हार्ड ड्रिंक्स आर गुड, रियली गुड। पिया सब है, पिया ट्राई सब किया और है। हर्षल चावला तुम मैं मेरा तो मेरे को वाइन का टेस्ट पर्सनली मेरा अभी तक डेवलप हुआ नहीं है। कहते हैं कि वाइन का टेस्ट डेवलप करना पड़ता है। पी है, ट्राई करी है मैंने काफी, लेकिन अभी तक डेवलप नहीं हुआ। पर्सनली मैं लाइक नहीं करूंगा कहीं, मतलब अगर मैं किसी पार्टी में गया और मुझे वाइन, वोडका, रम या विस्की में से कुछ चूज करना होगा तो आई विल चूज विस्की। विस्की मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है। सेकंड पे मेरी बियर रहती है। तो विस्की में कोई सिंगल मॉल्ट और ब्लेंडेड स्कॉच दोनों, लाइक ऐसे पर्टिकुलर कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन एक हायर उस पे जाएंगे तो सिंगल मॉल्ट ज्यादा पसंद है मेरे को। तो ठीक है, अच्छा लगता है। बाकी जो रेगुलर में हम लोग लेते ही हैं, तो विस्की का हाई क्या रहता है, थोड़ा अच्छा भी रहता है। और और हाँ, बोलो बस बोलो। ऐसा ही है। और, और एक अच्छा लगता है, एक रॉयल रॉयल फील आती है पीते हुए। तो बस मेरे को इसलिए पसंद है विस्की। मैं ऐसा नहीं है मतलब क्या क्या। हम्म, मैं रेड वाइन का तो पता है क्या है? रेड वाइन बहुत ही ऐसे एक होलसम सी ड्रिंक है। मतलब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ऐसा समझो कि दूसरी ड्रिंक्स को यू एंजॉय आफ्टर यू ड्रिंक देम। जैसे कि विस्की हो गया, वोडका हो गया, रम हो गया, ये सब जो भी होती है। एंड रेड वाइन के साथ क्या है, यू एंजॉय तुम वाइल ड्रिंकिंग इट पीते पीते एंड इवन आफ्टर हाँ आफ्टर यू यू हैव ड्रैंक इट ड्रंक इट यू ड्रिंक इट। सारे मैंने यूज कर लिए टेंसेस। हाँ। ब्लैंकेट तो वो ये बहुत ही होलसम सा हो, और वाइन एकदम ऐसे डेंस होती। कहते हैं कि रेड वाइन जितनी डेंस हो उतनी अच्छी होती है, मतलब जितनी थिक हो। और पानी जैसी पतली हो तो फिर वो उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। तो मतलब एकदम ही खुद में ही एक कॉकटेल जैसी चीज है बेसिकली रेड वाइन। आई थिंक वो ऑल्सो मीन्स ना कि वो ज्यादा एज्ड है अगर ठीक है तो हाँ, और एज्ड एज्ड है। वाइन इज बेटर हम्म। तो मैं तो आउट हो गया था जहाँ हम्म। तक बात हुई थी। हम रेड वाइन की बात करते थे कि जितनी एज्ड होती है उतनी थिक होती है और उतना बेटर टेस्ट होता है और मैं बता रहा था कि वो तो विस्की को भी रेस्पेक्ट। जैसे बाकी ड्रिंक्स का क्या होता है कि आप इंजॉय करते हो पीने के बाद, लेकिन वाइन के साथ ऐसा है कि यू इंजॉय वाइल ड्रिंकिंग इट एंड इवन आफ्टर यू हैव ड्रिंक्ड इट। सो तुम्हें हर्षुल, तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें सबसे ज्यादा विस्की पसंद है? हाँ, मेरे को मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस एनी टाइम विस्की का ही रहता है। अच्छा लगता है थोड़ा सा पी के, उसका हाई भी अच्छा रहता है और एक रॉयल सा फील आता है पीते हुए। तो इसलिए तो विस्की बेसिकली तुम पसंद है। उसके और तुम उसके साथ ये तो नहीं है कि खाना खा सकते हो और ये सब दे सकते हो, लेकिन फिर भी ठीक है, अच्छी चीज है। मतलब अच्छी चीज तो नहीं है ना, अच्छी लगती है, सॉरी। हाँ। तो तुम बेसिकली तुम्हें उसका उसके बाद जो फीलिंग आती है, जो हाई कहते हैं जिसको, वो अच्छा लगता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, हम्म। वो अच्छा लगता है। और हाँ, वही अच्छा लगता है। उसके अलावा तो टेस्ट तो देखो, हम्म। बिटर साइड पे ही रहता है उसका, तो उतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन उसके बाद का जो हाई रहता है वो अच्छा लगता तुम्हें क्या पसंद है खट्टी? अक्षय तुम्हें क्या हो, मेरा हिरन भी तुम्हें क्या पसंद मेरा भी फर्स्ट प्रेफरेंस विस्की रहता है सिंगल मॉल्ट डबल मॉल्ट तो मुझे अच्छी नहीं लगती मिक्स होती है है। ब्लेंडेड ब्लेंडेड। ब्लेंडेड वो तो मुझे नहीं पसंद आती सिंगल मॉल्ट सिंगल बैरल ही सही लगती है मेरे ख्याल रेड लेबल तो ब्लेंडेड ही है ना।
डेडली ब्लेंडेड है। हाँ मेरे ख्याल से। मैंने आई थिंक पी सो। जो दिमाग सर्च वो कर। फिर की सर्च करना भी, चश्मा काहे के लिए लगाया तूने? चश्मा कहाँ से लिया इन्होंने? ये चश्मा मैंने लिया है। ऐसे पहले तो देखो दुकान है। व्यूअर्स का एक क्वेश्चन आया है मेरे पास। हाँ, तनिष्क जी पूछ रहे हैं कि ये विस्की के किंग्स जो बैठे हैं यहाँ पे मास्टर्स, इनसे तनिष्क जी पूछ रहे हैं कि ये सिंगल मॉल्ट, डबल मॉल्ट, बैरल मॉल्ट और मिक्स्ड मॉल्ट और मिक्स्ड ब्लेंड ये क्या होते हैं? विस्की एक अम्ब्रेला टर्म है। तो जो स्कॉच होती है वो दो टाइप की होती है, एक सिंगल नहीं, एक मिनट, मॉल्ट एक स्कॉच स्टॉप और एक स्टॉप देयर राइट नाउ, स्टॉप देयर राइट नाउ। इस विस्की और स्कॉच में क्या फर्क है? स्कॉच स्कॉटलैंड में बनती है। ओ, स्कॉटलैंड की जो विस्की होती है उसको स्कॉच बोलते हैं। तो वो सिंगल बैरल यानी सिंगल मॉल्ट जो एक ही बैरल में बनती है, और एक ही डिस्टिलरी स्कॉटलैंड में। में बनती है तो वो जो विस्की रहती है थोड़ी सी पीने में क्या कहते हैं उसको, गर्म भी रहती है। यार गर्म ही कहेंगे ना उसको। और क्या, और कैसे बोलेंगे, हाँ, थोड़ी गर्म साइड पे रहती है वो विस्की। तभी आपको जब आप पीते हो थोड़ी गर्म साइड पे लगती है। और डबल मॉल्ट वो होती है जो दो डिस्टिलरी में बन के मिक्स होती है, अलग अलग। ब्लेंडेड स्कॉच कहते हैं इसको। ब्लेंडेड स्कॉच कहते हैं जिसको। तो ये मेन डिफरेंस होता है। और फिर और भी स्कॉचेस होती है, विस्की होती है, जैसे यूएस की बर्बन होती है विस्की, जो अपने को बिल्कुल बर्गर भी नहीं विस्की पसंद, होती है, हाँ। जो अपने को पसंद नहीं है, जिसका हाई भी नहीं आता और पानी जैसे लगती है। तो वो रहती है इसलिए वो स्मूथ रहती है। और बॉर्बन विस्की अक्सर मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस किया है तो ज्यादातर हाई लेवल की पार्टीज में कंज्यूम करी जाती है, क्योंकि उनको एक सोशल ड्रिंकिंग करनी होती है और उनको हाई नहीं होना होता। तो इसलिए वो बॉर्बन विस्की प्रेफर करते हैं, मेरे जहाँ तक एक्सपीरियंसेस है। और हाँ, बर्बन विस्की कौन से बनती है और स्कॉच अपनी राइस से, बार्ले या राइस, किस चीज से। इतना तो मेरे को भी नॉलेज नहीं थी ठीक है, जितनी मुझे होती है, तनिष्क तो का आप मुझे समझ सकते हैं कि मुझे कौन सी तनिष्क का एक है। और मैसेज आया है, उसने सुपर चैट भेजा है और सुपर चैट में उसने 100 रुपये भेजे हैं। थैंक यू तनिष्क। वो कह रहे हैं कि मैं आपकी बातों से बहुत बोर हो गया, प्लीज आगे बढ़े। मॉल्ट और स्कॉटलैंड और यूके आगे बढ़ो, यूके घुमा लाया आप लोग। हाँ, तो आगे बढ़ो। तो खट्टी तुम्हारा सिंगल मॉल्ट पसंद है तुम्हें बहुत? मुझे हाँ ज्यादा पसंद सिंगल मॉल्ट है, बट मैं वाइन भी प्रेफर करता हूँ। अगर मुझे ऑप्शन मिले तो मैं वाइन भी चूज कर सकता और हम्म। बियर तो हूँ। चलती वाइन, रहती है। बियर तो अच्छा, मुझे 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 बियर बिल्कुल भी नहीं पसंद। अच्छा हाँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि आपको कौन सी हार्ड ड्रिंक नहीं पसंद? बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं पसंद, लाइक नहीं अच्छी लगती, नहीं पीना, लास्ट प्रेफरेंस वोडका, वोडका। वोडका और रम। है। मेरे हाँ, को मेरे को बियर हाँ नहीं अच्छी लगती है बिल्कुल भी, पता नहीं क्यों पीते बियर हैं। तो यार, देखो बियर का भी एक टाइम रहता है पीने का। टाइम इन द सेंस सीजन रहते हैं पीने के। अगर वही अब, ऐसे तो बहुत लोग हैं, जैसे मेरे बड़े पापा हैं, वो अ, बिल्कुल भी कड़ाके की भी ठंड पड़ रही हो लेकिन वो बियर ही पीते हैं, मतलब वो विस्की पीते ही नहीं है। तो बियर ही पीते हैं वो। लेकिन एक जो एक्चुअल मजा आता है बियर पीने का, वो बिल्कुल बढ़िया। गर्मी में मजा आता है बियर पीने का, बिल्कुल चिल्ड बियर हो तो रिफ्रेशिंग लगती है। नींबू पानी से भी अच्छा मतलब बियर लगती है, तो इतनी रिफ्रेशिंग रहती है। हम्म। अपना अपना टेस्ट है, तुम बियर का जैसे टेस्ट डेवलप नहीं कर पाए मांग, तो तभी तुम्हें वो नहीं अच्छी लगती। हाँ वो जैसे लोग कंज्यूम कर लेते हैं कि 8 8 10 10 बियर पी गए और ये वो, मेरे से तो 2 बियर से ज्यादा नहीं पी जाती, क्योंकि वो ब्लोटिंग होती है, पेट भरता है उससे बहुत ज्यादा। तो ये तो इशू है उसमें। हालांकि आप घूमने गए हो कहीं, जैसे गोवा वगैरह गए हो, और दिन में बियर पी लो तो हाँ ठीक रहता है। तुम गए हो वहाँ गोवा? तो पानी से सस्ती बियर नहीं होती। गए हम नहीं है जाएंगे तो वो पता सबको लग जाएगा। ओ, तुम नहीं ऑडियंस गए की ना, सारी, तो फिर गोवा की बातें कैसे कर रहे हो तुम? वो खट्टी से पूछो तो। ठीक है, बात क्या कर रहे थे? वोडका लेकिन अपन ने स्टार्टिंग में काफी
स्टार्ट ही अपन ने वोडका से करा था आई थिंक। मैं वही कह रहा था स्टार्ट तुम्हें अपने वोडका वोट कैसे तुम्हारी लास्ट प्रेफरेंस है? वोडका तो अच्छी होती है यार, मतलब इसलिए वो लास्ट प्रेफरेंस बन गई है वही क्योंकि वो इतनी ज्यादा, क्योंकि होता ये था कि मैं ऑडियंस को बता रहा हूँ ये कि हिमांग सबसे पहले हमारे ग्रुप ने में शायद मैंने स्टार्ट करी थी। मेरे को बोलने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना रीजन क्या है। तो मैंने स्टार्ट करी कोई थी। बात। तो मैंने स्टार्ट करी, फिर जब इन लोगों ने स्टार्ट करी तो हमारे पास सोर्स नहीं होते थे पीने के कि क्या पिए। विस्की मेरे को लगता था कि हाँ पी लेंगे, लेकिन ये लोग थोड़ा बोलते थे कि नहीं यार अभी कहाँ से, विस्की नहीं यार, विस्की नहीं। तो वोडका थोड़ी लाइट रहती है और थोड़ी वो बिटर टेस्ट कम रहता है उसमें, क्योंकि मिक्स करके पीते हैं। तो हमने वो पीना स्टार्ट किया था जब हम नाइट स्टे से मिलते थे। तो वोडका इतनी पी हम लोगों ने, इतनी पी ली कि अब एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका था कि अब नहीं हो पाएगी। वो चला ही गया, अच्छी अच्छी चीज है। बस रहने तो ही फिर दो उसके वो। बाद खट्टी 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 चला गया था दिल्ली, और उसने वहां पे पूरा एक्सपीरियंस की, पूरी एक्सप्लोर किया, और फिर वो आया था जोश में वापस। मुझे मतलब क्या बनाना चाहते हो? यहाँ पे तो किसी का नाम ले लो तो बस उसकी आंखें खुल जाती है। क्या बोल रहा है? और हिमांग और हिमांग जो कि कहते हैं कि मैंने पी ही नहीं है, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। हमारे ग्रुप में आज के डेट में सबसे ज्यादा जो अल्कोहल कंज्यूम कर सकता है ओह वो खट्टी है। तो हाँ, नहीं, मुझसे ज्यादा तो तुम कर लेते हो अर्जुन चावला। अब ज्यादा कम वाली बात नहीं है, अब सबकी कमी हो गई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब सबकी कम हो गई है। सही। अब सबने पीने के तरीके बदल दिए अपने। पहले तो हम लोग क्या है कि पीते भी ऐसे थे कि आता ही नहीं था पीना, एक मिनट जल्दी हर्षल, जल्दी कर। मैं ये कह रहा था कि तुमने मतलब कम कर दी है पीना, मगर ये तो बताओ कि तुम जो पिछले जो 2 महीने थे, जुलाई का महीने जिसमें तुमने प्रॉमिस करा था ऑडियंस से कि 9th पॉडकास्ट जो आपका आएगा फिजिकल पॉडकास्ट होगा, हम एक टेबल पे बैठे होंगे, वहां अच्छा से डेकोर बिछा होगा, कैमरा लगा होगा, हम आमने सामने बैठे होंगे, सबके फेस पे एक कैमरा, वो कहाँ है? क्या कर रहे थे तुम जुलाई के महीने में? हर दिन तुम किसके यहाँ जाते थे रात को? किसके मैं घर? तो घर पे ही होता। किसके मम्मी पापा बाहर गए थे? जुलाई के महीने में मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अपने वो क्या कहते हैं उसको, एड, अपनी एड डाल दूंगा एग्जीबिशंस की। तो मैं तो एग्जीबिशंस में था। ओ 3-4 एग्जीबिशन थी मेरी, तो मैं तो वहां था। ओ जब मैं ग्वालियर आता था, मैं ग्वालियर अपने घर नहीं आता था, मैं हिमांग के यहाँ जाता था। और हिमांग के यहाँ इसलिए जाता था क्योंकि उसके मम्मा पापा गए हुए थे 1-1.5 महीने के लिए बाहर बाहर तो वो यूएस। अकेला हो जाता था पूरा। तो वाकई उसको डर लगता था, वो कहता था कि आ जाए यार। फिर मेरे को और हिमांग को दोनों को डर लगता था, खट्टी को भी बुला लेते थे कि यार आ जाओ। फिर खट्टी आता था तो बॉटल लेके आता था, क्योंकि वो दिल्ली से आता था, 6-6 बॉटल लेके आया ये दिल्ली वालों। 6 बॉटलें की ट्रेडिंग करी है इसने, अविरल ने। ये नहीं थी, इतना भी मत चढ़ाओ। सारी थी। हम चारों लोगों ने अपनी अपने लिए थी। मंगवाई थी कि 2 मेरे दोस्तों को चाहिए थी, जैसे फिर 4 बची तो एक खट्टी के दोस्तों को चाहिए थी, कजिन्स को मतलब। फिर वो 3 बची थी तो हमने 3 पूरे जो हमने पी ली। एक एक तो इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो पाया। मतलब हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, हम बहुत ऑनेस्ट लोगों के साथ, और हम प्रॉमिस तो नहीं कर रहे, लेकिन हम पूरा ट्राई करेंगे कि जो नेक्स्ट पॉडकास्ट अगर आए, अगर नेक्स्ट पॉडकास्ट हो पॉसिबली, तो वो फिजिकली हम तीनों साथ बैठ के रिकॉर्ड कर रहे होंगे कोई अच्छी जगह। तो प्रॉमिस तो, मूविंग ऑन। तो जुलाई के महीने में थोड़ा सा ज्यादा हो गया था हम लोगों का नाइट स्टेज वगैरह ये वो। उसके बाद हमारा कम हो गया। अब जैसे विरल भी नहीं है यहाँ पे, हम लोग भी बिजी हैं, तो नहीं हो पा रहा वो चीज। अब इसलिए हम अपने आप को ओकेजनल ड्रिंकर्स बोलते हैं, क्योंकि डेली नहीं है कि हर हफ्ते वीकेंड पे जाके करना ही है वो वो चीज। बात अलग है। हर ट्यूसडे अर्जुन चावला ग्रुप पे मैसेज आया होता है हिमांक कलानी चल रहे होगे। और वो एज इट इज मेरा थोड़ा सा मन करता है कि हाँ, जैसे क्योंकि जैसे आप लोगों का वीकेंड होता है, मेरा ट्यूसडे होता है, तो मेरे को लगता है मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ। लेकिन वो फिर अपॉर्चुनिटी नहीं। हिमांक कलानी मना कर देते हैं। हेमांग कलानी अपनी फिर असलियत दिखा देते हैं, तो इसलिए
क्योंकि उसने पहले पी ली होती है, मना इसलिए करता है ना वो। हम्म हम्म, सही बात है। तो तुम्हारी ड्रंक स्टोरीज क्या है, अच्छी बुरी? बुरी तो बहुत है मेरी, मतलब 1-1.5 साल बुरी ही थी वो, और मैं थक चुका था। लेकिन उसके बाद मेरे को हम भी तब चुके थे। हाँ राइट, बहुत तरीके, करूँ। फिर अब मैंने अपने आप को थोड़ा सा एनालाइज किया कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, क्यों ऐसा होता है। तो फिर थोड़ी सी चीजें निकाली मैंने। मैं क्योंकि जैसे हम स्टार्ट करते थे पीना, और जहाँ इन लोगों के 2-2 3-3 पैग होते थे, वहां मेरे 7-8 पैग ऑलरेडी हो चुके होते थे, और वो पार्टी खराब हो गई होती थी। और फिर उसके बाद मैं बाथरूम में, टॉयलेट में रहता था, तो काफी वो रहता था। अब थोड़ा सा सुधार लिया अपने आप को, थोड़ा पीने के तरीके को सुधार लिया, तो हाँ, टचवुड अब तो नहीं होती वो चीजें। वो अब हमारे हिमांशु कैसे चलते हैं हर्षल चावला? हिमांकु क्या होते हैं? हिमांशु उस दिन नहीं हो रही थी वो, होली वाले दिन। ओह। होली की बात पे हम आएंगे, बट मतलब हमारे जो पीने के सबसे बुरे दिन हैं वो भी हर्षल चावला से ही रिलेटेड है। ये क्योंकि ये पीते नहीं थे, ये खाते थे, गटक जाते थे ये। जहाँ हमारे 2 गिलास खत्म होते थे, इनके 20 गिलास खत्म हो जाते थे। इनको लगता था हमें जल्दी लगता था जल्दी ये जल्दी पीऊंगा, बॉटल बस है, उतना मजा कांच भी आएगा। बचेगा कि नहीं। और फिर इनका और जो हर हम सबके बाथरूम का पॉट का रिश्ता है वो किसी का नहीं है इस दुनिया में। ये पॉट के साथ माउथ टू माउथ करते थे। माउथ टू माउथ करते हैं पॉट्स के साथ, बताओ। तो फिर बस आप समझ जाइए फिर कि कैसी बेटियां इन्होंने दी है और ली है। बाकी अच्छे, लेकिन कुछ अच्छी मेमोरीज भी हैं हमारी। हाँ अच्छी जब मेमोरीज की बात करें तो मेरी अच्छी मेमोरीज तो वही है जो बेसिकली तुम लोग के साथ फर्स्ट टाइम जो प्रॉपर अच्छे से ड्रंक हुआ था, और भी मेरे कजिन्स के साथ दिल्ली में था, वो भी बहुत अच्छी मेमोरीज है। ये फर्स्ट टाइम वाली मेरी सारी अच्छी मेमोरीज है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जो फीलिंग थी, फिर वो बाद में ठीक है वैसे ही बोरिंग हो गया थोड़ा। मगर फर्स्ट टाइम में जितने भी तुम लोगों के साथ हो गया, कजिन्स के साथ हो गया, वो मेरे लाइक बहुत अच्छे मोमेंट थे। तुम लोग का क्या सीन है? मेरी एक गंदी स्टोरी तो है, जो हम्म। मैं पहली बार ब्लैकआउट हुआ था जिंदगी में। मैं एक फ्रेंड के फंक्शन में गया था, आउट ऑफ सिटी। तो वहां पे अब पहुंचे, सुबह सुबह से हम पी रहे थे। स्टार्टिंग में सुबह तो सुबह से? ओह, ओह माय गॉड। सुबह से सुबह से शाम तक बियर पी रहे थे। ओह माय गॉड। फिर शाम को डिनर टाइप था, तो वहां पे कॉकटेल्स थी। वहां पे बकार्डी रम थी, जो वो नहीं आती अलग अलग फ्लेवर वाली। हाँ हाँ, लेमन आती और क्रैनबेरी और सब। तो मैंने वो काफी पी ली थी, मुझे तब तो उनका टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा। और साथ में विस्की के पैग और बियर ये सब हाँ मतलब मिक्सिंग बहुत कर ली थी ज्यादा मैंने, ही। बहुत गंदी। हाँ, तब से मैंने मिक्सिंग से भी हाथ जोड़ इतनी लिए। मैंने तो कभी नहीं पी है, मतलब मेरे से इतनी कभी पी भी नहीं जाएगी, ना वो पीनी मैंने चाहिए। बस एक ही बार पी थी, और तब से मैंने हाथ जोड़ लिए कि इतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि नहीं मतलब, एट द जैसे तुम एंड। उस टाइम पीते भी गए ना, तो मुझसे मुझसे उस टाइम भी नहीं फिर पी जाएगी, जैसे उस सिचुएशन में भी नहीं पी जाएगी, भले ही मैं कहीं और हूँ, घर पे भी नहीं हूँ, बाहर हूँ। तो हम्म। क्योंकि अब एट द मैं एंड सीख ऑफ गया द डे हूँ 1-1.5 साल तक वो अपने एक्सपीरियंसेस, तो इसलिए। ऐसा था कि अब तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। हम्म। और अगले दिन मुझे कहानियां बताई जा रही है मेरे बारे में ही, जो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है क्या क्या किया मैंने। वो बहुत चुना लगता है कि अगले दिन जब आपको बताया जाता है कि तूने ये किया, तूने ये किया, वो इतना दिमाग फकअप हो जाता है कि यार ये क्यों कर दिया, ये क्यों कर और दिया। साथ में हैंगओवर भी। हाँ हाँ, वो तो। ऐसा कुछ बुरा नहीं किया था, बट इट वाज जस्ट कि काफी फनी चीजें कर रहा था मैं, जो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं थी। हाँ, ये सबसे गंदी स्टोरी है। हेमांग और कुमारी। अच्छी तो
हाँ मैं कंटिन्यू बताओ। कर लूं? मेरा तो यार हाँ मेरा तो देखो क्या हो गया? बोलो बोलो हाँ बोलो। बताओ। मैं कह रहा था कि हम दिल्ली आते हैं, दिल्ली आके रिलैक्स करते हैं, अच्छा करते हैं, तो वो सब अच्छी मेमोरीज ही रहती है। तो उसमें कोई वो नहीं होता। दिल्ली आके हम बेसिकली और मेरा सबसे बुरा जो देखा जाए वो था होली। अभी लास्ट होली, उसमें मेरी बहुत ही ज्यादा बैंड बज गई थी, क्योंकि उसमें ये तो अच्छी थी यार। इन्होंने कुछ देसी देसी मेरे को बियर पिलाई थी, फ्लेवर्स वाली। पहली चीज वाइल्ड, और वाइल्ड रम ही नाम था उसका। ड्रम। वाइल्ड रम नाम था उसका। और फिर इन्होंने मेरे को भांग पिला दी थी। हाँ, इन्होंने ही पिलाई थी, मैंने खुद से नहीं पी थी। उसके बाद जो मेरी हालत हुई थी। हमने लस्सी पिलाई थी और उसमें भांग थी, वो मुझे हमें भी नहीं पता था। और एक नाइट में नहीं, लेके आए एक थे नहीं, हैप्पी होम। गटकते हुए दो गटक ली मैंने तो। फिर तो मैं कब दो पी गाड़ी ली में तुमने? हाँ, मैंने दो पी ली थी, बची हुई थी उसमें दो, या 1.5 तो पी ली थी मैंने। तभी तो मेरी ऐसी मुझे हालत एक हो पी गई थी, थी। उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा था। फिर जब ऊपर तो वाइट वाइट थी वो, तो मैं तो पी गया। मैं ही लेके आया था और मुझे ही याद नहीं है कि इसमें भांग है। और मैं पी, क्योंकि टेस्ट अच्छा लग रहा था, मीठा लग रहा था, बढ़िया अच्छा रिफ्रेशिंग। और जब वो खत्म हो रही थी अंदर में को ग्रीन ग्रीन थी, मैंने कहा अरे ये तो भांग वाली है, ये क्यों पी ली? ये तो सबके तरह नहीं पी थी। तो भांग का एक अलग ही हाई होता है, वो हिमांकल नहीं बताएंगे ये क्या मैंने हुआ। ये तो प्रॉब्लम किया था एक्चुअली तुम्हारे साथ, और साथ में मैंने कजिन्स के साथ और अलग से भांग और विस्की पी थी। हम्म। तब भी मुझे हिमांग गलानी जितनी खराब हालत नहीं हुई। देखो, प्रॉब्लम एक्चुअली ये आप हाई देख से सकते हैं कि किंग कौन है। प्रॉब्लम एक्चुअली हाई से नहीं था। हाई तो देखो सही था, मतलब बहुत ही वाइल्ड हाई था, आउट ऑफ कंट्रोल वाला हाई था, जो मुझे पसंद नहीं आता है। मुझे आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ सेंसेस वाला हाई हाँ या ड्रंक होना मुझे कभी नहीं पसंद आता। और वो था, उस दिन मेरे को हाँ। एक्सपीरियंस भी करना था। बट प्रॉब्लम थी घर जाके, जब मैं सो के उठा तब 6 घंटे मेरे को ना वॉमिट हो रही थी, क्योंकि मैं वॉमिट कर नहीं पाता हूँ, और ना कुछ निकल रहा था कहीं से। तो अटका हुआ था सब यहाँ पे, और मेरी जो हालत थी, मुझसे मुझे मतलब उल्टी के थॉट से भी मुझे कुछ होता है। तो उस वक्त तो आ रही थी मुझे, मेरी सांस रुक जाती है उल्टी आती है जब मुझे। मैं अधमरा हो जाता हूँ उल्टी जब आती है मुझे। तो वो दिन 2022 का वो दिन मेरा सबसे गंदा दिन था, मैं बताऊँ। आज भी मेरे को याद है, मैंने भगवान का नाम ले रहा था, आज छोड़ दे भगवान, मैं कभी नहीं पीऊंगा। आज छोड़ दे भगवान, हमने मैं छूंगा भी नहीं भगवान। वो वो जब सामने पॉट होता है ना, तो सबके दिमाग में वही थॉट होता है कि बस आज निकाल दे, आज के आज बाद कुछ निकाल नहीं दे, होगा। हाँ, आज निकाल दे भगवान, अब नहीं, पक्का नहीं छूंगा भगवान। और जब वो एक हफ्ते बाद वो दोस्त का मैसेज आया था, चल रहे हो क्या? तो भगवान तो याद छोड़ो। एक एक जो अच्छी फीलिंग होती है उठने मतलब पीने के बाद की, वो बताता हूँ मैं। कि जब आपने पी लिया, आप फिर सो गए, फिर या तो आप मिडल ऑफ द नाइट या अगले दिन सुबह जब आप उठते हो, और जो आपका मुंह सूख रहा होता है, पूरा कुआं बन गया होता है, उसके बाद जब पानी पीते हो, पहला घूंट जब अंदर लेते हो, वो जन्नत लगता है। पानी इतना अच्छा लगता है उस टाइम, इतना अच्छा लगता है, क्योंकि आपको जो दारू होती है वो डिहाइड्रेट कर देती है, तो इसलिए बहुत बहुत मजा आता है उसको पीने में, पानी को। तो ये भी एक रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं जो मतलब। मेरे बट को हैंग रिसेंटली हम्म बियर से हैंगओवर हुआ था, हाँ जो आज तक नहीं हुआ। मेरे साथ पता भी यही नहीं हुआ था। कौन सी बियर थी, वाइल्ड बी यंग कुछ करके बियर थी, क्योंकि दिल्ली में और कुछ मिल नहीं रही थी और इंडिया हम्म, पाकिस्तान का मैच था। हम्म। वो मैंने और दोस्तों ने सोचा कि अब यही ले लो, तो मैच तो आप देख देख ही फिर सकते हैं भी कौन पीने। सी। चुप हो जाए, हो गए। हाँ, अब बात तो करें हैंगओवर मैंने की। इतनी भी नहीं पी थी, मैंने 2 या 3 बियर पी थी कैन। और अगले दिन मैं उठाऊं तो इतना गंदा सर बनना रहा था मेरा। भंडारा बियर हुआ बियर, भंडारा क्या होता है, ये हमारे ऑडियंस को भी पता होगा भंडारा घूम मतलब। रहा था, घूम रहा था, हैंगओवर हो रहा था बेसिकली। बात करें हैंगओवर की, तो हैंगओवर के बारे में क्या सोचना है आपका? मुझे वो बहुत ही बेकार पार्ट लगता है पीने का। मतलब आप, मतलब तुम वो देखो,
दुनियादारी देखो कि मतलब आपने एक दिन पिछले दिन मजे करे। दुनिया कितनी विचित्र है, देखो आपने पिछले दिन मजे करे, अगले दिन आप पछताओ। नहीं, एक मेरा टेक इस पे ये है कि अगर मैं विस्की की बात करूंगा, अगर आप एक ब्रांड सेट कर लेते हो, आप अलग अलग ब्रांड ट्राई करके देखो, और एक ब्रांड अगर आपका सेट हो जाता है जिसको आपको अगले दिन उठ के आपको हैंगओवर नहीं होता, क्योंकि अच्छी अगर आप कंज्यूम करोगे तो नहीं होता हैंगओवर। मेरे को हमेशा नहीं होता, मेरे लिए बहुत रेयर है हैंगओवर होना, बहुत रेयर है। अगर मेरा ये रात आखिरी पिछली रात को मतलब अगर बहुत ज्यादा हो गई होती है और अच्छी नहीं पी होती तो होता है हैंगओवर मेरे साथ। लेकिन जो मेरे ब्रांड सेट हैं, अगर मैं उन्हीं को कंज्यूम करता हूँ तो मेरे को अगले दिन कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मेरे हिसाब से लोगों को अपने अपने ब्रांड सेट करने चाहिए, ट्राई करके देखना चाहिए कौन सा उनको सूट कर रहा है। तो ये नहीं कि महंगी ही पीनी चाहिए, लेकिन अपने हिसाब से सेट कर लो कि आपकी बॉडी किसके लायक है, और उसके बाद थोड़ा अगले दिन आपको आराम रहेगा और आपको बिल्कुल सिर में दर्द नहीं होगा और वो सब चीजें नहीं होंगी। हाँ, ब्लोटिंग तो आई गेस होती ही है, सबको ही होती होगी अगले दिन, तो वो भी एक पार्ट ही है। हाँ, मुझे इसलिए भी नहीं पसंद क्योंकि मुझे रम से बहुत ज्यादा ब्लोटिंग होती है नेक्स्ट डे। हाँ, तो वो ब्लोटिंग मैंने सुना है, क्योंकि बहुत लोगों को ब्लोटिंग भी होती है। तो वो अलग अलग अगर ट्राई करोगे ब्रांड और कोई ब्रांड सेट हो जाता है तो फिर उसी पे आप कंटिन्यू कर सकते हो। मुझे तो हर मतलब इनके नेक्स्ट डे हर बार होता है, मतलब बेसिकली मेरे लिए हैंगओवर, मेरे को डिहाइड्रेशन सबको ही होता है ना, तो मेरे लिए वो ही हैंगओवर हो जाता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता वो। मैं चाहे जितना नहीं तो जैसे तुम वाइन भी हैंगओवर पीते हो में तो तो यार सर दुखने लगता है। वाइन के अगले दिन भी ये रहता है। होता है। नहीं, अच्छा। वो इतना होता है नहीं भाई। होता, उतना नहीं होता जितना सबसे ज्यादा मैंने नोटिस करा है वोडका से होता है, फिर विस्की से एक होता चीज है। और बताऊं, मैं एक चीज और बताऊं कि वैसे जैसे मैं और तुम मिलते हैं मांगो और दो दो जैसे ड्रिंक्स लेते हैं तो मेरे को अगले दिन कुछ नहीं होता। जो डिहाइड्रेशन वाली बातें कर रहे हो वो भी नहीं होता। हाँ, घर आके पानी वानी पी लेते हैं, बस उतना ठीक रहता है। लेकिन जब अपन जैसे सब पार्टी करते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी ज्यादा वॉल्यूम में कंज्यूम कर लेते हैं हम, तो होता है वो डिहाइड्रेशन वाली चीज होती है, तो वो हर बार वो भी नहीं होती है, वो चीज भी नहीं होती है। मेरे और वो साथ नॉर्मल होता है, है। वो तो एक ट्रेट है मेरे ख्याल से इन सब चीजों का। हम्म। हाँ, तूने और क्या करा था? एक क्वेश्चन था मेरे पास, मैं भूल गया। हाँ, तुम्हारे फेवरेट ब्रांड्स कौन से हैं? मैं ये पूछने वाला था। अच्छा। चीटर ड्रिंक्स तो हो हाँ, गए। मतलब विस्की में बोलो तो जॉनी वॉकर, शिवाज रीगल एंड मंकी शोल्डर, ये तीनों मेरे टॉप मोस्ट फेवरेट ब्रांड्स हैं। तो ये सब अच्छे लगते हैं थोड़े, और थोड़े से इकोनॉमी उसमें अगर हम बात करें तो जॉनी वॉकर रेड लेबल ठीक इकोनॉमी पड़ जाती है, और 100 पाइपर वगैरह उससे नीचे तो आई वोंट प्रेफर टू ड्रिंक ऑल दोस। क्या वो ब्लेंडर स्प्राइट और वो रॉयल स्टैग वगैरह तो ओ। मेरे से तो अब नहीं पी जाएगी ब्लेंडर स्प्राइट रॉयल से। स्टैग मैंने आज तक नहीं पी। वो रॉयल स्टैग मैंने भी नहीं पी। मुझे एक विफ ली थी मैंने एक बार, और वो दारू पता है, महकती है। यार अगर तुमने एक टाइम दर्द पी भी लिया थी। ना, वो बहुत महकता है, ऐसा है दूर से चल के आ रहा हो समझ में आ जाएगा दारू पी वो गया है। रॉयल स्टैग और वो एक और ब्लैक डॉग है। ब्लैक डॉग फिर भी ऊपर है रॉयल स्टैग से, रॉयल स्टैग सबसे नीचे। तो मेरे ये तीन फेवरेट ब्रांड है, जॉनी वॉकर, मंकी शोल्डर एंड शिवाज पीपल। और बियर में बात करें तो किंगफिशर सबकी अच्छी लगती है, लेकिन बियर की मेरे को उतनी नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं बहुत रेयर पीता हूँ। तो हाँ, बियर में मेरे को सबसे बेस्ट होगार्डन लगती है। मैं वही ना, होगार्डन में जैसे कभी बट मैं होगार्डन होगार्डन जैसे मैंने पी ही नहीं है। अब कोरोना की बात करें तो कोरोना तो लगता ही नहीं है कि आपने कुछ पिया है, बहुत ही लाइट है वो, कोरोना बहुत बहुत लाइट। लाइट है। कोरोना एक्स्ट्रा भी लाइट लगती है। तुम बताओ खट्टी, तुम अपने ब्रांड्स, बेस्ट ब्रांड्स, नंबर वन ये बताओ, नंबर मैंने वन और टू। आपको बताया होगार्डन। इसके में मेरा भी मंकी शोल्डर, और कौन सा,
ग्लेनलिवेट। कह सकते हो ग्लेनलिवेट। मैंने ग्लेनफिडिच की बहुत तारीफ सुनी है, मेरे को ग्रीन कलर की जो बॉटल है उसको पीना है। तो बहुत स्मूथ है, तो ग्लेन बहुत स्मूथ है। आज आज मैं प्रॉमिस करता बट हूँ यहाँ पे, आज हम ग्लेन प्रॉमिस करते हैं ऑरेंज यहाँ पे कि जब हम तीनों वो पियेंगे तब हम व्लॉग बनाएंगे और इस चैनल पे पोस्ट करेंगे। हाथ में हाथ डालो। हाथ में हाथ डाल के प्रॉमिस करो, वी प्रॉमिस यू गाइस। ऐसे। हाँ, अच्छा। ऐसे कौन हाथ मैं तो पकड़ता है? शेक कर रहा तो था, मैं ऐसे मैं तो करूंगा, शेक तुम कर ऐसे रहा था। पकड़ोगे ना। हाँ हाँ। अरे यार हाँ, बोलना उस मैंने तो खट्टी तुम्हारा हाँ तो मंकी शोल्डर और विस्की में मंकी शोल्डर और ग्लेनलिवेट। ग्लेनफिडिच ग्लेनलिवेट की है ना। हम्म दोनों भाई बहन हैं। मैंने तो यार देखो, मैंने ना शिवास रीगल पी है और ना वो पी है मंकी शोल्डर। मुझे तो ये बेस्ट सुनने के पूरे मजे मुझे तो बेस्ट वही मुझे तो बेस्ट वही लगती है, रेड लेबल। संतरी। तो रेड लेबल मतलब काफी अच्छी होती है यार, पता नहीं क्यों डिफरेंस पता चल जाता है उसमें और बाकी विस्कीज में। मेरे को तो अब, पहले नहीं पता चलता था, पहले मैं कहता था कि तुम लोग क्या है ये। मेरे को तो पहले ब्लेंडर्स प्राइड और रेड लेबल और 100 पाइपर और ये सब में बोलता था क्या इसमें क्या अंतर है, ये सब सब विस्की तो है, पी लो ना। लेकिन अब पता चलता है। और जो मेरी मेन प्रॉब्लम है हैंगओवर की, उसमें वो नेक्स्ट डे उसमें भी पता चलता है कि जैसे अगर ब्लेंडर्स प्राइड पी है तो अगले दिन गंदा हैंगओवर होगा, और अगर रेड लेबल पी है तो उतना गंदा नहीं होगा। तो ये मैंने रेड लेबल नंबर 1 मैं कहता हूँ कि है, जो मैंने ट्राई करी पी है उनमें से। बाकी वाइन में अगर मैं बताऊं तो वाइन भी मैं इधर लोकल एमपी की पीता हूँ, एमबी वाइन करके। लोकल एज इन मतलब एमबी में डिस्टिलरी है उसकी। तो वाइन भी मैंने जितनी पी है उसमें मेरे को बस पता है कि उसमें 2-3 तरह की आती है। जैसे शिराज आती है, शिराज कैबरनेट वगैरह आती है। तो वाइन का बेसिकली मैंने पहले भी जैसे बताया कि जितनी डेंस वाइन होती है उतनी अच्छी क्वालिटी की वाइन कहलाती है, मतलब जितनी थिक होती है जितनी डेंस होती है। वाइन को जब आप पीते हो तो आपको माउथ में थोड़ा उसको घुमा के ऐसे टेस्ट करना पड़ता है, तो डेंस वाइन का ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो वो ऐसे कौन ही। सी थी अपन ने जो अच्छी लगी थी अपने काफी? हाँ, वो लाइक बहुत अच्छी थी, उसका कोई हैंगओवर भी नहीं था सर सही में अगले दिन। और कैबरनेट सॉविग्नॉन थी। हाँ, तो ये ऐसे सबसे अच्छी मेरे को शिराज कैबरनेट लगती है, कैबरनेट शिराज। ये बहुत फेमस भी है, सब ब्रांड्स में आती है, मतलब जो सुला भी हो गई और भी एक ब्रांड है जेकब्स क्रीक, इनमें भी आती है। और बाकी वोडका में मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई मैजिक मोमेंट मत पीना, बस। उससे जो गंदा हैंगओवर होता है वो किसी चीज में नहीं होता। आपके पास पैसे कम है तो कम पियो, लेकिन सस्ती मत पियो, ये मैंने सीखा है। गुड, गुड एडवाइस। तो हम्म। रैप अप करते हैं। हाँ। सो ये था हमारा टेक। थोड़ा ड्रिंक्स पे। आज हमने पूरी दुनिया को बता दिया कि हम दरुए हैं सबसे। काफी बड़ा। और आप ही जज करें सबसे बड़े दरुए कौन है यहाँ पे। आप आप ही जज करें। कमेंट में बताएं हमें, आपको कौन लगता है सबसे बड़ा। चलिए, आई थिंक अच्छा लगा आज बहुत टाइम बाद टॉर्चा रिकॉर्ड करके। और वो तुम कुछ बोल रहे थे हर्षल हमारे 4th मेंबर के बारे में। वो हाँ। और वो वो चार वो का। अभी आउट ऑफ कंट्री है। वो गाइस भी आउट ऑफ कंट्री है। गाइस आप ये बताओ आपको ये नाम कैसा लगेगा, टॉर 3, 4 का 3, तोड़ 3 कैसा लगेगा आपको नाम? ओह, तोड़ राइट 3। राइट राइट। तो हमारा चौथा मेंबर अभी थोड़ा मिसिंग है, बिजी चल रहा थोड़ा है काफी मिसिंग नहीं, शेड्यूल थोड़ा में। मिसिंग क्या होता है, आधे पैरों से ऊपर का तो यही है।
वो आउट ऑफ कंट्री है अभी, तो इसलिए वो हमारे साथ नहीं आ पाया, टाइमिंग्स क्लैश हो गई थी। तो असली क्वेश्चन ये है, क्या कभी वो आएगा? तो अगर तुम बुलाओगे। मैं तो देखो ऑल टाइम वेलकम, अभी भी आ जाए मैं तो लिंक भेज दूं, बट क्या वो आएगा? असली क्वेश्चन ये है। लिंक भेजोगे कहाँ? अगर हाँ। हाँ हाँ, तो आपके ग्रुप में है वो? आपके जो ये व्हाट्सएप ग्रुप है दोस्तों का? वो तो जो एडमिन है वही जानता है, उसी के काम है। हाँ, वो अब एडमिन पता ही नहीं कौन है, बना हुआ है कोई। अभी देख तुम्हें तो देखो गाइस, मैं तो सीधी नहीं, बात मैं तो हट गया था। सीधी बात नो बकवास। मैंने तो पद छोड़ दिया था एडमिन का सीधी पहले बात ही। तुम बकवास, सीधी तभी तो बात नो बाहर है। बकवास। नहीं, बार बार भी नहीं है हम। सीधी बात ये है कि हमें ऐसे चेहरे क्यों लटक रहे तुम्हारे, हेमांग कुछ कंट्रोवर्शियल बोलने वाला? नहीं, सीधी बात ये है कि देखो वो अब नहीं, सीधी बात ये है कि हम अब अपना ये हम अब 3 ही करेंगे, और हम सोच रहे हैं कि हम नाम बदले। तो अगर आपके दिमाग में कुछ नाम है तो प्लीज कमेंट करके बताएं। वैसे मुझे पता है कोई कमेंट नहीं करेगा, जो भी आप 100 लोग देखते हैं, 100 या 60 लोग या 40 लोग या 50 लोग जो भी देखते हैं, तो आप कमेंट करके बताएं लेकिन अगर। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई नाम हो हाँ। कि इससे बेटर नाम आप हम तीनों को जो सूट करे, वो हम्म। आप सजेस्ट कर सकते हैं, तो हम बिल्कुल रख सकते हैं वो वाला नाम। हम्म। बाकी मेरे को लगता है कि अब हम थोड़ा कंसिस्टेंट होंगे, वापस से कोशिश करेंगे पूरी। विल ट्राई मोर। होपफुली यार। ओके। यार तो वैसे देखा जाए तो अपने इस साल में 9 महीने के 9 पॉडकास्ट तो हो गए हैं। राइट। और तुमने 9 महीने हो गए, तुमने गुड न्यूज तो भी तो दे दो यार, तू कैसी बातें कर। दे तो दिया अभी चौथे के बारे में। तो थैंक यू सो मच हर्षुल चावला। आप अपने मुंबई का टूर बीच में छोड़ के इधर आए टॉर्चर बनाने। आप भागते हुए फ्लाइट पकड़ के आए, नहीं टॉर्चर बनाना है। और थैंक यू सो मच अविरल जैन। थैंक यू सो मच अविरल जैन। आप अपने बीमारी में बैठा हूँ मैं यहाँ। अच्छा हाँ, बीमारी, सॉरी, बीमारी बीमारी में बैठे बैठे टॉर्चर बनाने आए। तो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉर्चर में मिलते हैं। थैंक यू बोल रहा है यार, वो रुका हुआ था अभी। काम है अच्छा तो। ओके बाय। तो थैंक यू हिमांशु, तुमने नाइट लगा के हमारे लिए एक पॉडकास्ट शूट करवाया हमसे। और अभी रात के 3 बज रहे हैं, हम लोग पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, तो ठीक है, डेडिकेशन है। ओ 1 भी हो रहे हैं। हाँ, तो रात टाइम के निकलते 1 बज ही के पता नहीं चलता। टाइम बीतते हुए पता ही नहीं। ओके बाय, थैंक यू गाइस। अलविदा। ओ बाय। बाय, अलविदा। हाँ, कुछ नहीं, बाद में आफ्टर टॉक्स आपको नहीं सुनने को मिलेगा।